हर हर महादेव। भोलेनाथ को सावन का महीना परम प्रिय है और इस महीने में भोलेनाथ की सेवा और पूजा अर्चना अत्यंत फलदायी होती है। मैं भी घर पर प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती हूँ, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, और भोलेनाथ की सेवा और पूजा अर्चना करती हूँ। इसी का वीडियो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बहुत सरल तरीके से किस तरह से घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और भोलेनाथ की सेवा या पूजा अर्चना हम कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम बेलपत्र जिस स्थान पे लगा है उस गमले की मिट्टी में जल अर्पित करके उस स्थान को शुद्ध किया। इसके पश्चात शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित किया, धूप जलाई और बेलपत्र का पेड़ है उसकी जो जड़ है वहाँ पर एक बेलपत्र का पत्ता रख दिया जिस पर कि शिवलिंग को स्थापित करूँगी मैं। इसके पश्चात जो बेलपत्र का गमला है वहाँ की जो शुद्ध मिट्टी है उसको लेकर और हाथ से शिवलिंग का आकार दिया, उसको थोड़ा सा दबा दबा के शिवलिंग बनाइएगा ताकि पूजा करते समय जो शिवलिंग है वो खंडित ना हो। शिवलिंग और जलाधारी दोनों का निर्माण करने के पश्चात फिर भोलेनाथ को बेलपत्र पर स्थापित किया। इसके पश्चात सर्वप्रथम शुद्ध जल से स्नान कराया भोलेनाथ को। इसके पश्चात पंचामृत से स्नान कराया। इसके पश्चात पुनः भोलेनाथ को शुद्ध जल से स्नान कराया। वस्त्र के रूप में उन्हें कच्चा सूत अर्पित किया। इसके पश्चात चंदन लगाया। चंदन लगाने के लिए मैंने बेलपत्र की ही एक कोमल डंठल का उपयोग किया है ताकि शिवलिंग में किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। फिर जलाधारी जिसमें कि गौरी माता विराजित होती हैं वहाँ सिंदूर और कुमकुम मैंने अर्पित किया। फिर भोलेनाथ को अखंड अक्षत अर्पित किए, चने की दाल अर्पित की। इसके पश्चात भोलेनाथ को मैंने शमी का पत्ता अर्पित किया। फिर बेलपत्र जिसके कि तीनों पत्तों पे राम राम लिख के और जिस स्थान पर तीनों बेलपत्र के पत्ते मिलते हैं वहाँ पर शहद लगा के इसके पश्चात बेलपत्र को भोलेनाथ को अर्पित किया। फिर सफ़ेद पुष्प भोलेनाथ को और गौरी माता को लाल पुष्प मैंने इत्र लगाने के पश्चात और अर्पित किया। इसके पश्चात भोग के रूप में मैंने दूध चढ़ाया जो कि मुझे लगा कि सबसे सही भोग है भोलेनाथ के लिए। इसके पश्चात दक्षिणा अर्पित की, फिर कपूर जला के और भोलेनाथ की मैंने आरती करी। इस तरह बहुत ही आसान तरीके से प्रतिदिन घर पर ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके और पूरे सावन के महीने में बहुत ही आसान तरीके से भोलेनाथ की सेवा और पूजा अर्चना हम कर सकते हैं। बिल्कुल 10 मिनट का समय लगता है और बहुत ही अच्छे से विधि विधान से जो कि मुझे बनती है भोलेनाथ की पूजा मैं कर